नमस्कार दोस्तों, आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राम बाबू बूरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आशीष विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत किसान रथ मोबाइल ऐप। ये किसान रथ मोबाइल ऐप जो है वो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए लॉन्च किया गया है, जो कि कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर्स के अंतर्गत आता है। इस ऐप को एनआईसी के द्वारा, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा बनाया गया है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इसके ऑपरेशनल गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे और इसके संपूर्ण विस्तार के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान रथ ऐप क्या है। विश्वव्यापी कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में देश में खेती किसानी से जुड़े तमाम लोगों को हर संभव मदद और राहत देने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 17 अप्रैल 2020 को कृषि उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ये किसान रथ मोबाइल ऐप का इंटरफेस आपके सामने है। कृषि उत्पादों को भेजने की सुविधा के लिए किसान रथ ऐप को लॉन्च किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इसे एनआईसी अर्थात राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा बनाया गया है। ये ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देता है एग्री प्रोडक्ट के लिए। कृषि का क्षेत्र हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी इस क्षेत्र का बड़ा महत्व है। मौजूद संकट के दौर में ही कृषि का काम भी बहुत तेजी के साथ करने की आवश्यकता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने के कृषि के में काम के रुकावट ना हो, कामकाज प्रभावित नहीं हो, किसानों को परेशानी नहीं हो, इसलिए अनेक छूटें प्रारंभ से ही इस क्षेत्र के लिए दी गई है। यहाँ पर ये हमारे कृषि मंत्री जी, भारत सरकार के नरेंद्र सिंह तोमर जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस ऐप को लॉन्च किया है। तो ये इंटरफेस देख सकते हैं आप। खेती किसानी का काम इन दिनों जोरों पर है। वह अनेक राज्यों में उपार्जन का काम भी प्रारंभ हो गया है। सारी रियायतों के बाद भी कृषि उत्पादों के परिवहन में कुछ दिक्कतें थी, क्योंकि लॉकडाउन से पहले परिवहन से जुड़े सभी लोग एक साथ थे। लेकिन ये लागू होने से वे कहीं अलग चले गए हैं, जिससे परेशानी आई कि अब इसकी उपलब्धता कैसे होगी। इस दृष्टि से कृषि मंत्रालय लगातार प्रयत्न कर रहा था कि इसी कठिनाई को हल किया कैसे किया जाए, और अब कई दिनों की तैयारी के बाद किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये किसान रथ मोबाइल ऐप का एक प्लान्ड सॉल्यूशन है। यहाँ पर एक मोबाइल ऐप होगा, उसको लॉगिन करना पड़ेगा। फार्मर कर सकता है, एफपीओ कर सकता है, कोऑपरेशन कर सकता है और ट्रेडर, एग्रीगेटर्स, एजेंट्स, होलसेलर इत्यादि इसको लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल ऐप और पोर्टल पर भी जा सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा होगा या ट्रांसपोर्टेशन एग्रीगेटर से जुड़ा होगा। यहाँ पर आपको सब कुछ विस्तार से दिखाई मिलेगा। यह मोबाइल ऐप राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी द्वारा विकसित एवं किसान हितैषी मोबाइल एप्लीकेशन है, जो किसानों और व्यापारियों को प्राथमिक और माध्यमिक परिवहन के लिए परिवहन वाहनों की खोज में सुविधा प्रदान करता है। प्राथमिक वाहनों में फार्म से मंडियों, एफपीओ कलेक्शन सेंटर और गोदामों आदि से आवाजाही शामिल होगी। किसान रथ ऐप से परिवहन आसान हो जाएगा, क्योंकि ये किसानों और व्यापारियों को देश भर में मंडी और मंडी से मंडी तक उपज का परिवहन करने में मदद करेगा। इस समय देश में कोविड-19 की स्थिति से गुजर रहा है। इस किसान रथ ऐप से देश में किसानों, एफपीओ और सहकारी समितियों को बहुत सुविधा होगी, ताकि फार्म गेट पर ही अपनी कृषि उपज को स्थानांतरित करने के लिए एक उपयुक्त परिवहन सुविधा मिल सके। किसान रथ नाम का मोबाइल एप्लीकेशन किसानों और व्यापारियों को खाद्यान्न,
अर्थात अनाज, मोटे अनाज, दालों आदि, फलों और सब्जियों, तेल के बीज, मसालों, फाइबर फसलों, फूलों से लेकर कृषि उपज की आवाजाही के लिए परिवहन के सही तरीके की पहचान करने की सुविधा देता है। यह ऐप रेफर अर्थात रेफ्रिजरेटेड वाहनों द्वारा खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन में व्यापारियों को भी सुविधा प्रदान करता है। कृषि उपज का परिवहन आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण और अनिवार्य घटक है। वर्तमान में लॉकडाउन के कारण देश में व्याप्त असाधारण स्थिति के तहत किसान रथ किसानों, गोदामों, एफपीओ, एपीएमसी मंडियों और इंट्रा स्टेट अंतर्राज्यीय खरीदारों के बीच सुचारू और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और खाद्य अपव्यय को कम करने में मदद करेगा। समय पर सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह सभी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए बेहतर कीमतों में योगदान करेगा। कंसाइनर्स अर्थात किसान, एफपीओ, खरीदार, व्यापारी इस ऐप पर परिवहन के लिए एक आवश्यकता रखता है, जो बाजार में परिवहन एग्रीगेटर्स के लिए प्रसारित किया जाता है, जो विभिन्न ट्रक ड्राइवरों और बेड़े के मालिकों के साथ बारी बारी से आवश्यकता के खिलाफ एक प्रतिस्पर्धी बोली प्राप्त करने के लिए इंटरफेस और वापस पास करता है। इसके बाद कंसाइनर सीधे ट्रक वाले के साथ बातचीत करता है और सौदे को अंतिम रूप दे देता है। एक बार यात्रा पूरी हो जाने के बाद उपयोगकर्ता ऐप में ट्रू कॉलर के लिए एक रेटिंग फीडबैक प्रदान कर सकता है, जो समय समय पर ट्रू कॉलर का मतलब यहाँ पर ट्रक ड्राइवर से है, जो समय समय पर ट्रांसपोर्टर के लिए अपनी सेवाओं में सुधार करने के लिए प्रतिक्रिया तंत्र बन जाता है। यह भविष्य में रसद सेवा प्रदाताओं की चयन प्रक्रिया में कंसाइनर्स की भी मदद करेगा। श्री तोमर ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि किसान रथ मोबाइल ऐप देश में कृषि और बागवानी उत्पादन के अंतर मंडी और अंतर राज्य व्यापार को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा। मंत्री ने कहा कि किसान का अपना घर टैगलाइन वाला यह ऐप कृषि उत्पादन परिवहन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला और श्री कैलाश चौधरी, सचिव एसी एंड एफडब्ल्यू, श्री संजय अग्रवाल, श्री अजय प्रकाश साहनी, सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, डॉक्टर नीता वर्मा, महानिदेशक एनआईसी और वरिष्ठ मंत्रालय के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च समारोह में भाग लिया। यह मोबाइल ऐप शुरू में एंड्रॉयड वर्जन में 8 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। यह पैन इंडिया के उपयोग के लिए भी तैयार है। यहाँ पर आप कोई सी भी भाषा चूज कर सकते हैं। यहाँ पर 8 भाषाएं दी गई है वर्तमान में, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु शामिल है। अब बात करते हैं किसान रथ ऐप की अब तक की प्रगति क्या हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 17 अप्रैल 2020 को किसान रथ नाम से एक ऐप शुरू किया था। उसके बाद यह किसानों और व्यापारियों की कृषि उत्पादों, खाद्यान्न, अनाज, मोटा अनाज, दलहन आदि से लेकर फल और सब्जियां, तिलहनों, मसाले, रेशे वाली फसलें, फूल, बांस, लट्ठे और छोटे वन उत्पाद, नारियल आदि को पहुंचाने के लिए परिवहन की सही प्रणाली का पता लगाने में मदद कर रहा है। अब तक कुल 80,474 किसान और 70,581 व्यापारी इस ऐप पर पंजीकृत हो चुके हैं। अब बात करते हैं किसान रथ ऐप का उपयोग कैसे करते हैं। हाउ टू यूज किसान रथ ऐप। सबसे पहले आपको गूगल के प्ले स्टोर से किसान रथ ऐप नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अगर आप फार्मर है तो फार्मर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, ट्रेडर है तो ट्रेडर के तौर पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, और सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइडर के अंतर्गत आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक फार्मर है तो फार्मर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फार्मर को सेलेक्ट करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करके एक जनरेट ओटीपी होगा आपके मोबाइल नंबर से, वो ओटीपी नंबर डालना पड़ेगा। अगर आप ग्रामीण परिवेश में रहते हैं तो रूरल आ जाएगा, और शहरी परिवेश में रहते हैं तो अर्बन आ जाएगा, और कंप्लीट आपका एड्रेस। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड से आप उसको साइन इन कर पाएंगे, और साइन इन करके आप इस ऐप का यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस किसान रथ ऐप का कंप्लीट गाइडलाइन का एक वीडियो बनाया जाए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।
आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।